हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संडे क्लास। मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने संडे की कहानी लेकर। और बरसात का मौसम चल रहा है, ध्यान रखिए अपना, क्योंकि मौसम जब बदलता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें तो लाता ही है। बरसात सबको पसंद है, लेकिन बीमारियां भी लाता है, तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और विद्या अर्जन करते रहें। वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी मौसम में उसे नहीं छोड़ना चाहिए कि इस मौसम में लाइए ब्रेक ले लेते हैं। तो विद्या अर्जन हर समय, हर पल, हर क्षण करते रहना चाहिए। आज की कहानी मोटिवेशनल है और आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं कहानी। एक राजा थे और बरसात के मौसम में ही उनका मन हुआ शिकार खेलने चले, तो वो शिकार खेलने के लिए चल पड़े। और बरसात का मौसम जो है ऐसा ही कुछ होता है कि कब धूप हो जाए, कब बारिश हो जाए, ये पता नहीं होता। तो वो अपने सैनिकों के साथ थे और शिकार की खोज में निकले हुए थे, चलते जा रहे थे। कब वो अपने सैनिकों से बिछड़ गए उन्हें पता नहीं चला और अचानक से बादल आ गए, घनघोर अंधेरा छा गया और राजा जो है वो रास्ता भटक गए। अब रास्ता जब भटक गए तो राजा बहुत विचलित होने लगे। उन्हें भूख लगी थी, प्यास लगी थी। राजा समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। तब तक उन्हें 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़े और वो बच्चे बहुत चहल पहल से खेल रहे थे, मतलब बहुत ऊर्जा थी उनमें खेलने की और वो बहुत खुशी मन से खेल रहे थे। जब राजा ने उन 3 बच्चों को देखा तो कुछ मतलब शांति की सांस ली और उन 3 बच्चों को अपने पुकारा कि सुनो बच्चों। तो वो बच्चे आए और उन्होंने कहा बताइए महाराज, तो कहे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कैसे मदद हम लोग कर सकते हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने और पीने का जल ला सकते हो, क्योंकि मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। तो उन्होंने कहा जी महाराज, हम लोग अभी लाए, और तीनों भागे अपने गांव की ओर। वहां से कुछ ही पलों में वो फिर आ गए और उनके हाथ में खाने और पीने का सामग्री थी। राजा ने खाना खाया, पानी पिया और इन तीनों बच्चों से वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा तुमने मेरी इतनी मदद की, तुम लोग इतने छोटे बच्चे हो और फिर भी तुम लोग ने मेरी इतनी मदद की है, तो मैं तुम तीनों की हर इच्छा पूरी करूंगा। अब तुम लोग मांगो जो मुझसे मांगना है। तो तीनों बच्चे चुप हो गए, क्योंकि बच्चे हैं वो, तो वो चुप हो गए। वो सोचने लगे कि हम राजा से क्या मांगे। अचानक से एक बच्चा बोल पड़ा, मुझे राजा जी बहुत ढेर सारा धन चाहिए। मैं धन लेकर नए नए कपड़े पहनूंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, अलग अलग जगह घूमने जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 समय की भी रोटी अच्छे से नहीं खा पाता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा और मैं इतना धन दे दूंगा कि तुम्हें जिंदगी भर कम ना पड़े। तो अब दूसरे बच्चे से राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वो भी बोल पड़ा, उसने कहा कि मुझे राजा जी एक बड़ा सा बंगला और बग्गी चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सा बंगला और घोड़ा गाड़ी दे दूंगा। तीसरे बच्चे से राजा ने पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तीसरे बच्चे ने कहा राजा जी मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, आप मुझे इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं खूब मेहनत करूं और खूब पढ़ूं लिखूं, विद्वान बनूं और कुछ बन सकूं, जीवन में कुछ अच्छा बन सकूं और देश के काम आ सकूं। तो महाराज को उसकी बात बहुत अच्छी लगी और महाराज ने उसके लिए बहुत अच्छे विद्यालय का प्रबंध किया, अच्छी शिक्षा का, गुरुकुल का
प्रबंध किया जिससे वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और जब तक उसने पढ़ाई करना चाहा तब तक राजा ने उसका बोझ वहन किया सारी चीज़ें। और वो जो लड़का था वो बड़ा होकर बहुत ज्ञानी हुआ, बहुत विद्वान हुआ। और जब राजा ने उसे देखा तो उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया, उसे अपना मंत्री बना लिया। बहुत साल बीत चुके थे। अब जो मंत्री था वो अपने काम में लगन से काम कर रहा था। तो एक दिन राजा ने कहा, मंत्री जी, अब मैं आपके उन 2 मित्रों से भी मिलना चाहता हूँ जो मुझे बचपन में मिले थे। वो बचपन की कहानी मुझे जब याद आ जाती है तो मैं बिल्कुल भाव विभोर उठता हूँ, कैसे आप लोगों ने मुझे बचाया था। तो मैं आपके दोनों मित्रों से मिलना चाहता हूँ। कल उन्हें भोजन पर आप बुला लीजिए और मैं उनसे मिलकर हाल चाल लेना चाहता हूँ। मंत्री ने भी कहा, ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। उन्होंने तुरंत संदेश भेज दिया अपने दोनों मित्रों के पास और उनके दोनों मित्र राजमहल में दूसरे दिन हाजिर हो गए। अब भोजन के वक्त राजा ने बात छेड़ी कि कैसा चल रहा है आप लोगों का जीवन। तो जिसने धन मांगा था वो बहुत उदास होकर, बहुत दुखी होकर वो कहने लगा, महाराज, मैंने उस समय धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। धन जो है बहुत काम आया मेरे, लेकिन मैं इतना उसके अहंकार में आ गया कि मैंने उसे गलत ढंग से इस्तेमाल किया। फिर चोर आए, चोर चुरा ले गए और बहुत नुकसान हुआ व्यापार में। और मैं धीरे धीरे करके फिर वहीं आ गया जहां आपने मुझे देखा था। मैं फिर से बेहाल हो गया। फिर दूसरे ने भी, जो उसने घर और बग्गी मांगी थी, घोड़ा गाड़ी मांगी थी, उसने कहा कि मैंने भी बहुत बड़ी गलती की आपसे घर और घोड़ा गाड़ी मांगकर। मैं घर में आराम से रह तो रहा था, आराम से घूमता था, सारी चीजें करता था, लेकिन एक समय बाढ़ आया और उस बाढ़ में मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया और मैं भी वहीं का वहीं रह गया। तो राजा ने कहा कि देखिए, मैं इनको, मंत्री की तरफ इशारा करते हुए राजा ने कहा कि मैं इनको बरसों से देख रहा हूँ और इन्होंने कुछ नहीं मांगा, इन्होंने सिर्फ आशीर्वाद मांगा और विद्या अर्जन करने की रिक्वेस्ट की, मतलब प्रार्थना की थी। और उस प्रार्थना ने इन्हें कहाँ पहुँचा दिया। आज इनके पास सब कुछ है, मंत्री पद है, सारे सुख समृद्धि हर चीज है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, ज्ञान का वरदान जो मांग लेता है वो कभी गरीब नहीं होता है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो इंसान से कोई ना छीन सकता है, ना चुरा सकता है, ना जला सकता है। तो ज्ञान अर्जन करते रहिए, सतमार्ग पे चलते रहिए। और विद्या एक ऐसी चीज है सच में कि वो ही आपकी पहचान बनाती है, आप में धैर्य लाती है, आप में ठहराव लाती है, आपको संस्कारी बनाती है, आपका जो परिचय देती है। तो विद्या को अपने अंदर धारण करिए। विद्या है तो सब कुछ है, धन है तो विद्या है ऐसा नहीं है, लेकिन विद्या है तो धन अपने आप है। घर है तो विद्या है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर विद्या है तो घर भी बन जाएगा। यही इस कहानी का ध्येय है, यही इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य है कि हर बच्चा विद्या अर्जन करता रहे, विद्या का अपमान कभी ना करे, विद्या का हमेशा सम्मान करे, शिक्षा जहाँ से भी मिले, जिससे भी मिले, ग्रहण करता रहे और जाति पाति का भेदभाव बिना किए उच्च शिक्षा हासिल करने की इच्छा हमेशा रखे। इस कहानी से उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर ये इच्छा जागेगी। जिस भी
स्तर पे होंगे, आप छोटे बच्चे हैं और या मध्यवर्गीय बच्चे हैं या 10वीं या 12वीं के बच्चे हैं, तो आप इस कहानी को सुन के ज़रूर एक बार सोचेंगे कि हाँ, विद्या एक ऐसी चीज़ है जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमसे चुरा नहीं सकता। तो हमें विद्या जैसी अमूल्य चीज़ ही हमेशा मांगनी चाहिए, उसी का आशीर्वाद हमेशा लोगों से लेना चाहिए, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें और नाम कमा सकें। चलिए, इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगले रविवार को फिर मिलेंगे और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।